और ताकर नाम भरत अस होई। जिसके नाम से विश्व का भरण पोषण हो जाए उसका नाम भरत। अर्थात शब्द के अर्थ को पकड़ो। भरत माने है त्याग। जब घर का मुखिया भरत जैसा त्यागी हो, जब शहर का चेयरमैन भरत जैसा त्यागी हो, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री भरत जैसा त्यागी हो, और जब देश का प्रधानमंत्री भरत जैसा त्यागी हो, तब विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हुई। भरत माने त्याग। अच्छा, आज के सभी त्यागी हैं क्या? मैं तो पढ़ रहा था, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे थे, क्या इनकी पत्नी का नाम था कमला, हैं? तो इशारा किया, धोती फटी है, शपथ लेने जा रहे हो। शास्त्री जी झोला लेकर के पीछे गए, झोले में धोती दूसरी थी, और जब वो धोती पहनी तो उससे ज्यादा फटी निकली, उससे ज्यादा फटी निकली। तो पत्नी ने कहा, शपथ लेने जा रहे हैं। रो करके बोले, मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं, मैं देश का पिता बनने जा रहा हूं, और पिता वही है कि पहले अपने पुत्र का तन ढके। अभी मेरे देश में पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं। अच्छा, आज के प्रधानमंत्री ऐसे ही हैं क्या? आज के तो ऐसे ऐसे विलासी भोगी प्रधानमंत्री तो एक बार तन पे कपड़ा आ जाए तो दोबारा पहनेंगे नहीं। ऐसे विलासी लोगों से देश का भला होगा? जवाहरलाल नेहरू का कुर्ता तो कम से कम पेरिस में धुलने जाता था, अब तो प्रधानमंत्री, अब नहीं बोलेंगे बुरा लगेगा। ये चौपाई घर के मुखिया, अगर घर के मुखिया हो तो इस चौपाई को जीवन में लाओ। अगर घर में सब सजे हुए हैं तभी मुखिया की इज्जत है। और मुखिया तो बढ़िया कंपनी के कपड़े पहने घूम रहा हो, घर में सब विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस हुई। भरत माने त्यागी। जब राम जी 14 साल के बाद अयोध्या आए हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, राज तिलक किया गया है, तो राम जी के मन में आया हम कोस देखेंगे 14 साल में क्या हुआ। आज जब कोस देखने गए हैं तो राम जी गए थे, उससे कई गुना ज्यादा कोस में धन था। राम जी ने समझा कि भरत जी ने क्या अधर्म किया है क्या? अरे 14 साल यज्ञ करने में, कुआं बनवाने में, भूखों को अन्न देने में पैसा खर्च होता, ये कोस में धन बढ़ा कैसे? राम जी ने कहा, भरत, हाँ भैया, ये धन कैसे बढ़ा? अधर्म किया क्या? भरत जी ने कहा, भैया आप जंगल चले गए थे, आपके वियोग में अवध की प्रजा ने संकल्प लिया था कि जब तक राम आ नहीं जाएंगे तब तक मैं 24 घंटे में एक बार अन्न खाऊंगा। आपके वियोग में प्रजा ने संकल्प लिया था जब तक प्रभु आ नहीं जाएंगे तब तक हम नए कपड़े पहनेंगे नहीं। जो प्रजा ने त्याग किया इसलिए कोष में धन बढ़ा। त्याग जो प्रजा ने किया है आपके वियोग में, किसी ने अन्न छोड़ा, किसी ने वस्त्र छोड़ा, किसी ने आभूषण छोड़ा, और वो जो त्याग किया इसलिए कोष में धन बढ़ा। इसका नाम है त्याग। त्याग माने भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस हुई। इसके बाद गोस्वामी जी से थोड़ी बात बिगड़ी। नियम तो यही है कि तीसरे नंबर पे लक्ष्मण का नाम होना चाहिए, तो उनको चौथे नंबर पे लेके आ गए और इनको आगे लेके आए। ये तो लिखा है, जाके सुमिरन ते रिपुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
अच्छा आप बताओ, शत्रुघ्न शत्रुघ्न कहने से शत्रु मर जाएंगे क्या? लिखा तो यही है, जाके सुमरन ते रिपुनासा, जिसका नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाए उसका नाम शत्रुघ्न। आप बताओ, शत्रुघ्न शत्रुघ्न कहने से शत्रु मरेंगे क्या? इसका मतलब समझना, बाहर के शत्रु मारना तो बहुत सरल है, और जो अंदर के शत्रु मारे उसका नाम शत्रुघ्न। अंदर के शत्रु कौन मालूम? बाहर के तो सब मारे हैं, और अंदर का सबसे बड़ा शत्रु था मंथरा। हुमक लात तब कुबर मारी है, प्रमाण मिल गया। मंथरा माने ईर्षा। रामायण में सब लोगों की मरने की कथा है, लेकिन मंथरा के मरने की कथा हमें कहीं नहीं मिली। अगर आपको मिले तो मुझे बताना, क्योंकि मंथरा माने है ईर्षा। हम बाहर के शत्रुओं को मार सकते हैं, लेकिन जो अंदर के शत्रु को मारे उसका नाम शत्रुघ्न, क्योंकि अंदर की शत्रु पे प्रहार करने वाले शत्रुघ्न। हुमा के लात तब कुबर मारी, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन करने से अंदर के शत्रु मर जाएं उसका नाम शत्रुघ्न, और अंदर का सबसे बड़ा शत्रु ईर्षा। आपको मालूम होगा आज सब दुखी क्यों हैं? अपने अभाव से और दूसरे के प्रभाव से। अरे उसकी उन्नति हो रही है, उसकी समाज में प्रतिष्ठा है, उसका समाज में यश है, उसका प्रारब्ध है। अच्छा, आपके ईर्षा करने से क्या उसका यश कम हो जाएगा? ये उसका प्रारब्ध है। तो ईर्षा करने से आप अपना बिगाड़ोगे। तो यहां ये गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो अंदर के शत्रुओं को मार दे उसका नाम शत्रुघ्न। तो आपसे भी निवेदन है कि बाहर के शत्रु तो पिस्तौल से मार सकते, लेकिन अंदर के शत्रु ये पिस्तौल से भी नहीं मरते, डंडा से भी नहीं मरते, ये मरना चाहे तब भी नहीं मरते। तो ध्यान रखना, शत्रुघ्न वही है जो अंदर के शत्रुओं को मार दे। इसके बाद क्या लिखा गोस्वामी जी ने? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अच्छा, लक्ष्मण जी उदार हैं क्या? अच्छा आप बताओ, लक्ष्मण जी पूरे जीवन में कभी प्रेम से बोले हैं क्या? पूरे जीवन को देख लो, ये कभी नहीं प्रेम से बोले। जब बोले तो पेट्रोल छिड़क के ही बोले। और लिखा है उदार। तो गोस्वामी जी से कहा गया, पहले तो बताओ तुमने क्रम क्यों बदल दिया? गोस्वामी जी ने कहा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। ये पूरे जगत के आधार हैं। अगर इनका नाम पहले रख देते और खुशी के मारे नाचने लगते तो आधार उल्टा हो जाता। इसलिए मैंने सोचा इनका नाम बाद में रखो और काम तो हो जाने दो पहले। लिखा लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। पूरे जगत के आधार हैं। अगर इनका नाम पहले रखोगे, अगर खुशी में नाचने लगे तो 3 लोगों के नाम रुक जाएंगे, क्योंकि आधार हैं। इसलिए आधार को बाद में ही नाम रखना चाहिए। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। उदार क्यों कहा? लक्ष्मण जी अगर जीवन में बोले हैं तो राम के यश के लिए बोले। पूरे जीवन में कहीं भी बोले हैं तो राम के यश के लिए बोले। जनक जी ने क्या कहा था? तजऊ आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विद वैदे विवाहु, वीर विहीन धरा मैं जानी। लक्ष्मण जी ने कही
सठिया गया है क्या? कह रहा वीर बीन धरा मैं जानी, उल्टा बोल रहा। अरे ये जनकपुर के राजा हैं, तो इन्हें ये कहना था कि जनकपुर में कोई छत्री है नहीं, और इन्होंने कहा वीर बीन धरा मैं जानी। अरे पूरी धरा तो मेरी खोपड़ी पे है, ये निर्णय हम करेंगे कि ये करेंगे? ये निर्णय हम करेंगे, बुढ़ा करेगा? ये झूठ बोलता मेरे सामने है। कह रहा वीर बीन धरा मैं जानी। अरे पूरी धरा को रखने वाला हूं मैं, और इसका निर्णय करने वाला हूं मैं कि पृथ्वी पर छत्री हैं कि नहीं है, ये डिक्लेयर हम करेंगे, ये नहीं करेगा। जनक जी ने कहा वीर बीन धरा मैं जानी। एकदम खड़े हो गए। न महाराज का, न स्वामी का, न विदे का बोले होश में कही जनक अस अनिचित बानी। जनक होश में, सोच के बोलना, सोच के। कही जनक अस अनिचित बानी। झूठ बोलते हैं आप। इस पृथ्वी पर छत्री हैं कि नहीं है, ये निर्णय मैं करूंगा। जो तुम्हार अनुशासन पाऊं, कंदुक यो ब्रह्मांड उठाऊं, और कांचे घर जिम डारई फोरी। अगर राम की आज्ञा मिल जाए तो मैं क्या करूंगा? पूरे ब्रह्मांड को कंदुक माने गेंद के समान उठा लूंगा। कंदुक यो ब्रह्मांड उठाऊं, और कांचे घर जिम डारई फोरी। जैसे कच्चे घड़े को फोड़ा जाता है, ऐसे ब्रह्मांड को उठा करके और 100 योजन भाग करके और कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। अच्छा, ये उड़ा रही है न विदे न स्वामी। मान लो हम आपके यहाँ आए हैं, अब आप हमें सम्मान दें, वो हम तुम्हें गाली दें, उदार हैं। उदार इसलिए कहा गया है, लक्ष्मण जी जहां बोले हैं राम के यश के लिए बोले हैं। जिस सभा में रघुवंश का एक भी व्यक्ति बैठा हो और उस सभा में यह कहा जाए कि वीर बीन धरा मैं जानी, ये सूरवंश का अपमान है। ये सूरवंश का अपमान है। इसलिए अपने वंश का अपमान सहन नहीं हुआ, अपने भाई का अपमान सहन नहीं हुआ। एकदम आवेश में आकर के बोल, जनाब होश में बोलना। कुमार कलेवा में भी यही हुआ है। तो कहने का आशय यही है, आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके यश के लिए अगर कोई क्रोध करता है तो भी आप उदार हैं। जैसे शिक्षक विद्यार्थी पे क्रोध करता है तो वो उदारता है। किस लिए क्रोध क्यों करता है? इसमें भय आ जावे, दुर्गुण से हट जावे, इसके संस्कार अच्छे हो जाए, ये तो उद्देश्य का। तो अगर शिक्षक विद्यार्थी पे क्रोध करता तो उदार, अगर माता पिता संतान पे क्रोध करते तो उदार, अगर कोई गौओं को मार रहा है, वेद को फाड़ रहा है, माताओं को नचा रहा है, धर्म की धज्जियां उड़ा रहा है, अगर आप क्रोध करते तो आप उदार हो। लेकिन ध्यान ये रखना, क्रोध करने की प्रवृत्ति मत बनाना, ड्यूटी बनाना। क्रोध करने की प्रवृत्ति मत बनाना तो काम बिगड़ जाएगा। ड्यूटी बनाओ। जैसे हम क्रोध नहीं करते, हमारी प्रवृत्ति नहीं, ड्यूटी है। अगर क्रोध करने की प्रवृत्ति हो तो हम कथा नहीं भूल जाएंगे। अगर क्रोध करने की हमारी प्रवृत्ति है तो कथा भूल जाएंगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो क्रोध करना हमारी प्रवृत्ति नहीं, हमारी ड्यूटी है। अगर हम इतने सख्त ना हो तो आप इतने शांत होगे क्या? होगे? सब कहते डर लगता है, तो डर लगने को लठ लेकर के बैठे हैं क्या? कारण क्योंकि क्रोध करना हमारी प्रवृत्ति नहीं, हमारी ड्यूटी। एक कथा है यथार्थ। एक कोई महात्मा कथा करते थे और एक कोई सांप आकर के बैठ जाता था। मेरी कथा में भी हुआ एक दो बार।
एक कथा उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला में एक धिंगपुर गांव है ब्राह्मणों का। तो वहां जब कथा करने बैठते थे तो बगल में तालाब था, एक नागिन निकल करके आती थी और ऐसे करके बैठ जाती थी। कई लोगों ने कहा मार दे। मैं क्यों मारोगे? जिसकी धन में ज्यादा आसक्ति होती है वो सर्प योनि में आता। और जिस दिन अंतिम दिन कथा का उपसंहार किया, मैंने कहा 3 बार हाथ करो ऊपर श्री हरे, उसने फन ऐसे किया, पट दे गिर गई, खत्म हो गई। तो कोई महात्मा कथा, ये मैं भी आपसे कहता हूं, मेरे गुरुजी मुझसे कहते हैं ब्रह्मचारी जी ये अंतरिक्ष में जीवात्माएं भटक रही हैं और ये कथा सुनकर के अपना उद्धार कल्याण चाहती हैं। तो जो कथा का समय हो तुम्हें गद्दी पर बैठ करके कथा प्रारंभ करनी है। तो कभी भी हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं क्या? क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में जीवात्माएं भटक रही हैं और वो कथा सुन करके अपना उद्धार करेंगी और मुझे आशीर्वाद देंगी। उनके आशीर्वाद से, जैसे गोस्वामी जी का आशीर्वाद दिया, सिए राम मैं सब जग। तो इसलिए हम समय का ध्यान रखते हैं कि समय से जाएंगे। अंतरिक्ष में जीवात्माएं भटक रही हैं, आप भले ना सुनो, लेकिन वो जो जीवात्माएं भटक रही हैं वो सुनेंगी, उनका भला होगा, मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा और करवाने वाले का करवाना भी सार्थक हो जाएगा। तो महात्मा जी कथा करते थे तो एक सांप और मनुष्य बनकर के कथा सुनता था। महात्मा जी ने देखा ये बड़े, मतलब ये कथा यथार्थ है, ये बड़ी एकाग्रता से कथा सुनता है और जो अच्छे श्रोता होते हैं उस पे वक्ता की दृष्टि होती है। वक्ता ने सोचा कि अब इसको देखेंगे ये आता कहां से है, और जैसे वो पांडाल के बाहर जाए तो सांप बन करके खेत में घुस जाए। महात्मा जी ने सोचा ये सांप इंसान बन के कथा सुनता, अगर किसी को काट लेगा तो मेरी कथा बदनाम हो जाएगी कि फलाने की कथा में फलाना आदमी मर गया। तो जैसे दूसरे दिन आया, ब्राह्मण ने कहा ए उठ उठ, भाग यहां से, भाग यहां से, तू सांप है, चल यहां से। और रोने लगा, महाराज मैं भी ब्यास था। वो सर्प बोला, महाराज मैं भी ब्यास था, मैं गद्दी पे कथा बोलता था तो कथा में धर्म को भूल जाता था, हम सिर्फ अर्थ की याद करते थे। कथा में हम धर्म को भूल करके सिर्फ अर्थ की बात करते थे, पैसे की बात करते थे, इसलिए मुझे आज सर्प बनना पड़ा। महाराज कथा सुन करके मुझे अपना उद्धार कर लेना। महात्मा जी ने कहा तो एक वचन दो, आप किसी को डसोगे नहीं। उसने कहा मैं आपको वचन दे रहा हूं, मैं किसी को डसूंगा नहीं। अब वो कथा सुन करके पांडाल के बाहर सांप बन करके लेटा रहे। अब बच्चे कोई डंडा मारे, कोई पत्थर मारे, कोई कंकड़ मारे, वो तो अधमरे पड़े। महात्मा जी लघु शंका करने गए तो वो पड़ा। बोले क्या हो गया? बोले आप ही ने तो कहा था किसी को डसना मत, दशा मेरी ये हो गई। महात्मा जी ने कहा पगले, हमने काटने को मना किया था, हमने फुंकार मारने को मना थोड़ा किया था। हमने यही तो कहा था डसना मत, फुंकार मार देता। तो हम भी फुंकारे मारते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना, हम भी अपने सूखा फुंकार मार देते हैं। बस यही मेरा आपसे निवेदन है कि क्रोध करने की प्रवृत्ति मत बनाओ, ड्यूटी बनाओ। ड्यूटी बनाओगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। जैसे लक्ष्मण जी का क्रोध करने का स्वभाव नहीं था, ड्यूटी थी, इतना क्रोध किया। और जैसे राम जी ने बहुएं ऐसे की, लक्ष्मण जी ऐसे हो गए। ये तो है, जैसे राम जी ने ऐसे किया लक्ष्मण जी ऐसे हो गए। अगर लक्ष्मण जी नीचे गर्दन करते तो राम जी को फिर दया आ गई। तो राम जी ने कहा काहे? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज सब कांपे, दो नहीं कांपे। कौन? बोले एक तो धनुष नहीं कांपा पिनाक, और एक आप नहीं कांपे, बाकी सब कांप गए। राम जी ने धीरे से कहा जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो पहले कैसे होते हैं? बोले लाल।
तो अब तुम होगे लाल, तो अब हम उदय होंगे। तुम पहले गुस्सा कर देते तो हम खड़े हो जाते। ये कथा कल सुनाएंगे हैं। वो याद आ गई तो थोड़ा हमने बता दिया कि क्रोध करने की प्रवृत्ति मत बनाओ, ड्यूटी बनाओ। अगर आप क्रोध करने की ड्यूटी बनाओगे, धर्म के लिए, हित के लिए, कल्याण के लिए अगर आप क्रोध करोगे तो शास्त्र आपको उदार कहेंगे। इसलिए लिखा है, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चारों पुत्रों के नाम रख दिए गए। राजा ने ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोला और ब्राह्मण लोग अपने अपने स्थान की ओर चले गए। इसके बाद थोड़े बड़े हुए, अन्नप्राशन संस्कार हुआ, कर्ण छेदन संस्कार हुआ। तो अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो मानस में लिखा है, एक दिन माता जी ने अपने हाथ से